महज 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने जिस सीट पर गाजे बाजे के साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में जिस उम्मीदवारी की घोषणा की थी, पवन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर पवन सिंह को उतारा था, वो पवन सिंह महज 24 घंटे के अंदर बीजेपी को टाटा बाय बाय कह गए और पवन सिंह ने बीजेपी को यह टिकट वापस कर दिया है। लेकिन इस टिकट के वापस करने पर और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के पीछे की जो कहानी है वो समझना जरूरी है। बताया यह जा रहा है कि पवन सिंह ने इनकार कर दिया, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है कि पवन सिंह ने इनकार कर दिया। कहानी सिर्फ इतनी भर भी नहीं है कि पवन सिंह की ढेरों वीडियो इस वक्त में वायरल होने लगी है, जो उन्होंने बंगाली औरतों के बारे में कहा था, जो बंगाली औरतों के ऊपर उन्होंने बहुत ही फुअड़ भाषा में जो गाने बनाए थे, वो स्क्रीनशॉट, वो वीडियो पुरानी वायरल होने लगी है। और उसी बंगाल की धरती पर किस सोच समझ के साथ में बीजेपी ने टिकट दे दिया, यह बड़ा सवाल है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। पहले पवन सिंह का जो ट्वीट आया वो देख लीजिए। पवन सिंह ने ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो एक तो हिंदी देख ली, अभी भी इनको मैं नहीं लिखना आ रहा है, मैं लिख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, ये कारणवश क्या है? क्या ये कारण पहले नहीं पता था कि आपके पिछले जो करतूत रही है वो किस तरह की रही है? और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में यह सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी, जिसके बारे में कहा जाता कि नहीं बहुत मेहनत करती है बीजेपी बहुत मेहनत करती है, पार्टी वर्करों से पूछ करके, फिर उसके बाद में पार्टी प्रदेश नेतृत्व से पूछ करके, जिला नेतृत्व से पूछ करके, और फिर उसके बाद में बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करके बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। तो भाई कहां गई वो मेहनत, कहां गई वो माइक्रो मैनेजमेंट, कहां गई बीजेपी की जो है वो नीचे तक काम करने की क्षमता, कहां गए वो सारे जो दावे वादे जो किए जाते हैं कि नहीं बीजेपी बहुत मेहनत करती है? तो बीजेपी ने मेहनत करके एक ऐसा कोहिनूर का हीरा ढूंढा जो 24 घंटे भी अपनी चमक नहीं दिखा पाया। 24 घंटे के अंदर कितनी कीचड़ है उसके पीछे, वो निकल करके सामने आने लगी, तो बीजेपी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। नरेंद्र मोदी साहब अब क्या कहेंगे, जिनको गाजे बाजे के साथ में और रात को बताया गया कि 3-3 बजे तक नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत करके एक एक उम्मीदवार को सेलेक्ट किया है। तो यही कोहिनूर का हीरा नरेंद्र मोदी जी रात को तराशते रहे थे 3 बजे तक। 3 बजे तक तराश करके उन्होंने यही कोहिनूर का हीरा निकाला। कुछ ऐसी वीडियो है इनकी, कुछ ऐसे वो हैं कि दिखा नहीं सकता हूं मैं, बोल ऐसे हैं कि बता नहीं सकता हूं मैं। इस तरह की जो है स्थिति है, और उसके बावजूद जो है वो पवन सिंह को टिकट दे दिया गया। ये वाकई बहुत बहादुरी की बात है। कोई और पार्टी होती तो सोच भी नहीं पाती कि इस तरह की फुअड़ भाषा में किसी स्टेट की महिलाओं के प्रति इस तरह के गाने गाने वाले को, और उसी स्टेट के अंदर जाकर के, उसी स्टेट में जाकर के आप उनको टिकट थमा दे। तो ये बीजेपी की रणनीति है, ये बीजेपी की मेहनत है। और नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करके ऐसे कोहिनूर के हीरे निकाल रहे हैं। सवाल ये है, अब इनको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अब जो इन्होंने कहा है पवन सिंह ने जो कहा है कि किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। ये आज तक चैनल पर पवन सिंह और अंजना ओम कश्यप लाइव थे। अंजना ओम कश्यप ने खुशी खुशी पूछा कि बताइए पवन सिंह जी, आपको टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहेंगे आप? कहेंगे फिर उसके बाद पवन सिंह कहने लगते हैं, मैं वो इंटरव्यू आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं सुना रहा हूं। उस इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप को पवन सिंह अपने टिकट की घोषणा होने के महज कुछ देर बाद में ही ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से बहुत प्रसन्न हूं। और जब विचारधारा के बाद जब अंजना ओम कश्यप ने पूछी कि विचारधारा क्या है आपकी, तो 2 लाइनें नहीं बता पाई।
बस वही कि नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, बस इससे आगे इनकी विचारधारा नहीं बता पाए। और उतारा भी किसके सामने है? उतारा है शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप में कद्दावर नेता है। पवन सिंह जो है वो मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं देखता नहीं हूं इनकी गाने वाने, मुझे पता ही नहीं था। अब जब ये आए, इनको पता चला कि एक ऐसे ऐसे कोहिनूर हीरे को बीजेपी ढूंढ करके लेकर के आई है और उनको टिकट दिया गया है, तब उसके बाद में थोड़ी जानकारी मैंने जुटाई और उसके बाद में जो चीजें निकल करके सामने आई, मुझे तो हैरानी हुई। मैं तो हैरान रह गया कि ऐसे कैसे बीजेपी कर रही है। नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे तक यही घास खोद रहे हैं क्या? 18 घंटे तक अगर काम हो रहा है और रात को 3-3 बजे तक बैठ के हो रही है, तो फिर ऐसे ही कोहिनूर के हीरे निकाले जा रहे हैं। यह सवाल केंद्रीय नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए और यह सवाल पवन सिंह से पूछा जाना चाहिए कि जब अपनी टिकट की घोषणा होने के महज कुछ देर बाद में वो ये एक चैनल पर बैठ करके कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, तो अब कारण कौन सा आ गया? कारण क्या यह है कि बीजेपी का ऊपर से फोन गया है, मोदी शाह का या केंद्रीय नेतृत्व का ऊपर से फोन गया है और कहा गया है कि नहीं, आप टिकट वापस कर दीजिए, बहुत छिछालेदर हो रही है और हालत खराब हो जाएगी। और जरा सोचिए इस बात को, यह तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई साहब। मतलब कि अभी टिकट दिया और टिकट देते ही जो है वो किस तरह से जो है वो अपशगुन हो रहे हैं बीजेपी के लिए। ये क्या स्थिति जो है बीजेपी के लिए पैदा हो गई है। और अब इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टी है वो हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया, उन्होंने वो टिकट ठुकरा दिया और कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ना लड़ने का निर्णय पवन सिंह का अपना है या उनकी तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए, महिलाओं के प्रति आचरण पर जो सच सामने आया जिससे जबरदस्त आक्रोश भड़का, उसको देख करके बीजेपी को झुकना पड़ा और उनसे ही यह कहलवा दिया गया? जो भी हो, बीजेपी औरतों के बारे में क्या सोचती है, पवन सिंह को उम्मीदवार बना करके इस पार्टी ने दिखा ही दिया। यह डर अच्छा है, यह जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। और इसके बाद में जो है वो पवन खेड़ा ने कहा है पवन सिंह को लेकर के, उन्होंने कहा है कि भाजपा के आसनसोल उम्मीदवार पवन सिंह द्वारा लोकसभा चुनाव से अपना नाम वापस लेने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं। क्या उनको नहीं पता कि पवन सिंह की क्या छवि है? यह दर्शाता है कि देश में किस तरह की सरकार चल रही है। भाजपा एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा उठाती है और दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे लोगों को टिकट देती है। अब बात केवल पवन सिंह की नहीं है, बात और भी पूछी जाएंगी और बात यह पूछी जाएगी कि अजय मिश्रा टेनी का टिकट कब वापस होगा। उसको लेकर के किसान विरोध जता रहे हैं, उसको लेकर के किसान कह रहे हैं कि हमारे जले पर जो है वो नमक छिड़कने का काम बीजेपी ने किया है, उसका टिकट कब वापसी होगा। यह सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, यह सवाल जो पूछा जा रहा है। और सही भी है कि जिस व्यक्ति को लेकर के इतनी भारी छिछालेदर हुई, उस व्यक्ति को भी आप टिकट दे रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह को फिर टिकट क्यों नहीं मिले? उनको भी मिलनी चाहिए। फिर ये जो प्रवेश वर्मा है, इनकी टिकट क्यों काट दी गई? इनकी भी टिकट दीजिए। तो सवाल यह है कि बीजेपी किस तरह से चल रही है इस वक्त में। मैं चाहूंगा एक बार सुनिए आप, किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो टिकट दिया है अजय मिश्रा टेनी को, हमारे जले पर नमक छिड़कने जैसा है। सुनिए जरा। आज हमें यहाँ पर समाचार मिला है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा टिकट दी है। और जो केंद्र की सरकार ये कह रही है कि हम किसानों मजदूरों की हमदर्दी से मांगे मान लेंगे, अब ये जो कटे पे नमक छिड़कने की बात केंद्र ने की है, भी जो अजय मिश्रा टेनी हैं वो लखीमपुर खीरी किसानों के कातिल हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा डाला हुआ है। और ये कार्य करके देश भर के किसानों और खेत मजदूरों का हृदय केंद्र सरकार ने दुखी किया है और इसका बदला देश के किसान मजदूर मोदी सरकार से जरूर लेंगे। और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं ले लेते। धन्यवाद।
अब सवाल यह है कि अजय मिश्रा टेनी का भी इसी तरह से ट्वीट आता है क्या, और अजय मिश्रा टेनी भी इस बात को कहें कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, या अजय मिश्रा टेनी का कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगी, अजय मिश्रा टेनी जो है वो लड़ेंगे चुनाव। मैं एक दिलचस्प बात आपको और बताता हूं। पवन सिंह जो है, जिन्होंने अपना टिकट वापस किया है, उनकी टीम की तरफ से पता है क्या कहा जा रहा है? अब उनकी टीम की तरफ से जो है वो अब अलग अलग चैनलों पर चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी ने कहा कि आपको दिन भर में 4-5 रैलियां रोजाना करनी होंगी, पूरे पश्चिम बंगाल में, बिहार में आपको रैलियां करनी पड़ेंगी। और पवन सिंह ने कहा कि नहीं, मैं इतना समय नहीं दे सकता हूं आप लोगों को, मेरा समय बहुत कीमती है। अब दो बातें हैं यहां पर। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि समय नहीं देना चाह रहा, या समय जिसके पास में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप जनता के ऊपर थोप क्यों रहे हैं? मान लीजिए कि कल को ये सांसद बन भी जाए, तो करेंगे क्या ये? क्या ये गली चौरायों में खड़े होकर के पूछेंगे कि भाई इधर ये काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये दफ्तरों में जाकर के पूछेंगे कि हमारे क्षेत्र की फलानी फाइल कहां पर अटकी हुई है? क्या ये दिल्ली आकर के कहेंगे कि ये फलाना प्रोजेक्ट हमें अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए चाहिए? या ये दिल्ली पहुंचेंगे, कभी मुंबई पहुंचेंगे और कहेंगे कि देखो भाई ये अगले एल्बम आ रही है, अगले महीने में आ रही है, इसका कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ है, ये फलानी एक्ट्रेस जो है वो इनकी डेट तय करवाई, हमें इनके साथ में फलाने दिन शूटिंग करनी है। तो ऐसे लोगों को फिर आप उतार क्यों रहे हैं? जो आदमी आपकी 3 रैलियां 4 रैलियां करने तक का भी समय नहीं दे रहा है, उस आदमी को आप उतार क्यों रहे हैं? और ये बहुत बचकानी बात है, ये बहुत बचकानी बात है। कोई ये कहे कि ये 3 रैलियां 4 रैलियां जो है इनको करने के लिए रोजाना कही गई और उन्होंने मना कर दिया, ये बहुत बचकानी बात है। बीजेपी से, आसनसोल से या तो पवन सिंह ने टिकट मांगा होगा, अपना बायोडाटा भेजा होगा, वो कहा होगा, किसी और नेता की ओर सिफारिश भी लगाई गई होगी, या बीजेपी ने पवन सिंह से संपर्क किया होगा और बीजेपी ने जो उनसे पूछा होगा कि आपको ऐसे ऐसे टिकट दे रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे जो है वो आपको प्रचार करना है। इन्होंने हामी जताई होगी कि हाँ ऐसा ठीक है, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो जाकर के टिकट मिला होगा ना। और इतनी हाई प्रोफाइल सीट के ऊपर आप टिकट दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई दूर दराज की क्षेत्र की कोई एक सीट है, ऐसी सीट है जिस पर कोई चर्चा नहीं होगी कि चलिए वो सीट तो कभी कंट्रोवर्सी में आती नहीं है। आसनसोल की सीट बहुत खास सीट है। इससे पहले बाबुल सुप्रियो वहां से सांसद थे और वो बीजेपी में से थे, फिर टीएमसी में चले गए, और अब जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा है टीएमसी से वहां से। तो सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी दावे वादे करती है कि हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो सब दावे वादे कहां हैं? और क्या बीजेपी को जरा सी भी इस बात की लज्जा शर्म नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में क्या उसकी हिस्ट्री है? क्या बीजेपी की टेबल के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, अमित शाह की टेबल के ऊपर जब किसी का नाम पहुंचता होगा तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंचती होगी कि फलाना व्यक्ति है तो ये कहां का है, क्यों है, कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने कब क्या किया है, कौन से केस में रहा है, आपराधिक मामला है कि नहीं है, कोई जघन्य अपराध तो नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं रहा है। तो ये सारे सवाल जब पूछे जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारे सवाल जब पूछे जाते रहे होंगे तो फिर जो है वो सवालों का जवाब देने के लिए वहां पर एजेंसियां हाथ बांध करके खड़ी रहती हैं। आप कहिए किसी का नाम लीजिए, फलाना सुनील सिंह है, फलानी जगह से है, फटाक से सुनील का पूरा रिकॉर्ड निकल करके आ जाएगा। मिनटों के हिसाब से आपके पास में पूरा सुनील का बायोडाटा आपके पास में होगा कि ये फलाना सुनील सिंह जो है ये इसने ये काम किया, ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है। तो ये पूरी तरह से ये पवन सिंह का नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के सर्वे सर्वा है उनका फेलियर है। उनका फेलियर है कि आप जब एक टिकट भी सही से बांट नहीं पा रहे हैं और आप 400 पार का दावा कर रहे हैं। आपको यह तक नहीं पता है कि कौन सी टिकट पर किसको लड़ाया जाए, कौन सी टिकट पर किसको लड़ाने से क्या रिएक्शन आएगा, और आप 400 पार का दावा कर रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि कितना जो है वो दावे में दम है और कितना जो है पानी कम है। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से खबर निकल करके आई है राजनीतिक गलियारों में वाकई हलचल मची हुई इस खबर के बाद में। और अब सवाल यह है कि बीजेपी वहां से लड़ाएगी किसको, बीजेपी किसको लेकर के आएगी? अब
अक्षरा सिंह का नाम चल रहा है। देखते हैं अब होता क्या है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।